आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। श्रीनगर में 2 दिवसीय ओपन एयर आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम। रजौरी में महकमा आबपाशी ने सब्जियों के काश्तकारों को नहरों से पानी फराहम की। और लड़कियों में खेलकूद को फरोग देने के लिए कैरम और शतरंज चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। खामोशी के साथ अहम पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का जरिया है पेंटिंग्स। बिना किसी जुबान का इस्तेमाल किए उसकी गहराई को पेश करने के मामले में पेंटिंग का कोई जवाब नहीं होता। यहां पर नुमाइश के लिए पेश की गई हर एक पेंटिंग खुद में कई सारी कहानियों को समेटे है और उसकी गहराइयों को समझने के लिए श्रीनगर के टैगोर हॉल में 2 रोजा ओपन एयर आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसे देखने के लिए काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के टैगोर हॉल का अहाता, जहां पर काफी सरगर्मी देखी जा सकती है। मौका था 2 दिवसीय ओपन एयर आर्ट एग्जीबिशन के एहतमाम का। इस एग्जीबिशन का एहतमाम एक खास मकसद के तहत किया गया है, जिसमें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कैलीग्राफी है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, पेंटिंग है, सबको नुमाइश के लिए लगाया गया है। इसका मकसद आर्ट के तय लोगों को बेदार करना भी है और साथ ही इससे एक बेहतर माहौल को तैयार करने के साथ साथ यहाँ की फनो सकाफत से लोगों को जोड़ना है। This is an exhibition in which people are participating from all the districts of Kashmir, from Anantnag and from Baramulla and Srinagar as well. And this, there are 2 main motives of this exhibition. One is our theme, that is art is therapy, because you can see so many social evils in our society these days, and we want to present art as an alternative. कमाल का फन है ये। खामोशी के साथ अहम पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का अहम जरिया है पेंटिंग्स। बिना किसी जुबान का इस्तेमाल किए उसकी गहराई को पेश करने के मामले में इसका कोई जवाब नहीं होता है। यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की गई हर एक पेंटिंग्स खुद में कई सारी कहानियों को समेटे है और उसकी गहराइयों को समझने में यहाँ के लोगों का कोई सानी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों में ये फन एक नेमत की तरह है, तो उसके कदरदानों की भी यहाँ पर कमी नहीं है। ये आर्ट्स देखने आए हैं कि आर्टिस्ट ने क्या बनाया है, तो हम इससे इंस्पायर होते हैं और हम भी ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कैलोग्राफी है, यहाँ पर पोर्ट्रेट्स बनाए, यहाँ पर लैंडस्केप्स भी बनाए और यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई है। तो हम वो देखते हैं और हमसे इंस्पायर होते हैं और हम भी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैं यहाँ पर ये सीखा है कि ये बहुत अच्छी आर्ट वर्क्स यहाँ बनाई है, तो हम भी इससे सीखेंगे कुछ। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है इसकी तरफ और हमें काम मिलता है कि ये बनाना, और हमारी इंटेलिजेंस लेवल है वो भी आगे बढ़ती है, ग्रो अप हो जाती है। बात चाहे तारीख की हो, सकाफत की हो, तहजीबो तमद्दून की हो या फिर अपनी रिवायत को जानने समझने की हो, पेंटिंग से बेहतर भला और क्या हो सकता है। ये महज यहाँ की फनी सकाफत को फरोग देने के लिहाज से ही अहमियत की हामिल नहीं है, बल्कि ये यहाँ के माहौल को साजगार बनाने में भी मददगार है। लोगों को कुछ नया और बेहतर देखने को मिल रहा है और कई सारी जानकारियों से लैस होने में उन्हें मदद मिल रही है। एक खुशनुमा माहौल तैयार हो रहा है, वो अलग, और ये इस एग्जीबिशन की बड़ी कामयाबी है।
अच्छा है। हर कोई, चाहे स्टूडेंट है, चाहे किसी का प्रोफेशन है, चाहे कोई हॉबी के तौर पे इसे करता है, वो अपना आर्ट दिखाए, लोग भी देखेंगे और उससे बहुत सारे और लोग जो है वो इंस्पायर होंगे एंड दे विल आल्सो स्टार्ट डूइंग इट। आई डू विद मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट विद कैलीग्राफी। मैं उसका फ्यूजन करती हूँ और मॉडर्न बनाने की कोशिश करती हूँ, मॉडर्न आर्ट के साथ उसको कोशिश करती हूँ ताकि और ज़्यादा खूबसूरती से उभर आए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और फनकारों में हुनर को मंजरे आम पर लाने के लिहाज से ये एग्जीबिशन काफी अहम साबित हो रहा है। इसी की तस्दीक कर रहा है ये एग्जीबिशन। तमाम तरह के रंग यहाँ पर मौजूद हैं। वो रंग और वो कहानी जो यहाँ की तारीख रही है और यहीं की शिनाख्त भी है। इसमें शरीक होने वाले लोगों के लिए ये अपनी शिनाख्त को नई समत देने वाला भी साबित हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स में यहाँ के लोग खुद का अक्स देखते नजर आ रहे हैं। यही तो इसकी खासियत है। अब बात करते हैं शोबाए काश्तकारी की, जहां बेहतर ज़रूरी पैदावार के लिए जमीनों की सिंचाई के मुकम्मल इंतजाम के लिए इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में आबपाशी महकमे की जानिब से खेतों में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई नहरों की तामीर के साथ साथ पुराने नहरों की तामीर की जा रही है, जिसका सीधा फायदा सब्जियों के काश्तकारों को मिल रहा है और सब्जियों की बम्पर पैदावार हो रही है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी का शोबा सूदमंद साबित हो, ये जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि काश्तकारी से जुड़ी तमाम तरह की सहूलियात उन्हें वक्त पर मुहैया कराई जाए, जिससे काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाया जा सके। पहले जहां काश्तकार पानी के लिए मौसम की मेहरबानी पर मुनहसर रहते थे, उसमें बड़ी तब्दीली नुमाया हुई है। इसके लिए कनाल की तामीर की गई है, साथ ही पुराने कनालों को बेहतर बनाया गया है, जिससे अब जमींदारों को सीधा पानी उनके जमीन तक आसानी से पहुंच रहा है, जिससे काश्तकार वक्त पर धान की फसल लगाने में मशगूल है। यहाँ पे भिंडी की सब्जी, खीरे की सब्जी, हर किस्म की सब्जी तैयार होती है। हमारे लोग शौक रखते हैं सब्जी तैयार करने का। इरिगेशन की ओर से हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, लेकिन टाइम टू टाइम पानी मिलता है, जिससे ज़मीन सैराब होती है, धान की भी अच्छी फसल होती है। तो हम लोग तायद व तस्दीक करते हैं इरिगेशन के महकमे की। सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है। मकामी सतह के बाजारों में ही उनकी पैदावार बिक जाती है। इससे उन्हें हाथों हाथ उसकी कीमत भी मिल जाती है। इसका उन्हें फायदा मिल रहा है। लोगों को ताजी सब्जियां मुहैया हो जाती हैं और काश्तकारों को अपनी कमाई के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने में ये मददगार साबित हो रहा है। साथ ही नौजवानों के लिए भी इसमें रोजगार के इम्कानात को तलाशने में मदद मिल रही है। दीगर बात यह है कि इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। जहाँ हमारे खेती में, हमारे क्या पूरे हंजाना की खेती में जहाँ तक नहर का पानी जाता है, बहुत अच्छा पानी आ रहा है। हर बंदा मुंजी लगा रहा है। इससे मुंजी का सीजन है, सब्जी भी लगा रहे हैं और लोग सब्जी, जितने भी जिम्मेदार हैं, हमारा गुजारा इसी में है। सब्जी भी हमारी मार्केट में जा रही है और गाँव में भी बिक रही है। पानी की कोई कमी नहीं है। काश्तकारों के लिए जरूरी है कि उनकी पैदावार तो अच्छी हो ही, साथ ही उनकी जमीन भी लंबे वक्त के लिए जरखेज बनी रहे। इसी के मद्देनजर काश्तकारों को कीमियाई खाद के बनिस्बत ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल के तई बेदार किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदावार अच्छी होती है, वो सेहत के लिए मुफीद मानी जाती है, इससे लागत कम आती है और इससे काश्तकारों का मुनाफा बढ़ता है। इसके तई काश्तकारों में भी बेदारी पैदा हुई है और वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये उनके लिए हर लिहाज से मुफीद है। एग्रीकल्चर में भी हमने काफ़ी कोशिशें की हैं। एग्रीकल्चर में के अंदर जो हमारे फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ हैं, सब लगभग सभी को हमने सारी गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ा है। हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से उनकी जो फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। हमने उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उनको थोड़ी सी उनको डायरेक्शन दिखाई है। कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए हमने उनको प्रोत्साहन दिया है। हमारी ये कोशिश रहती है कि फॉडर ग्रो करके भी वो अपनी जो है इनकम को बढ़ाए। तो हमारे सारे फार्मर्स जो हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो मेज़ की क्रॉप हो, चाहे वो वीट की क्रॉप हो, चाहे वो राइस की क्रॉप हो, सब में बहुत अच्छा कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनकी जो इनिशिएटिव्स पे काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है।
मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी पैदावार के साथ एक बड़ी आबादी वाबस्ता है। ये नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में भी मददगार है। इसी के मद्देनजर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने का हदफ रखा है। इसके लिए ये जरूरी है कि काश्तकारी के शोबे को मुनाफे के शोबे में तब्दील किया जाए और इसके लिए जरूरी सहूलियात बहाल करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए मुख्तलिफ स्कीम के तहत फंड जारी किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कोसोवो में एक बियर सेंचुरी के वर्कर्स ने इस सप्ताह 40 सेल्सियस के करीब दर्जे हरारत पर अपने 20 भूरे बियर को ठंडा रखने के लिए तख्लीकी तरीके तलाश किए हैं। बियर्स के तालाबों को बाकायदगी से ताज़ा पानी से भरा जाता है और इनके रखवाले जानवरों को तैरने की तरगीब देने के लिए फल और सब्जियां पानी में फेंकते हैं। वे जमे हुए फलों और सब्जियों को भी दरख्तों पर रखते हैं, जिन्हें वो आइसक्रीम कहते हैं, जहां बियर उन्हें कुछ ही सेकंड में ढूंढ लेते हैं। सेंचुरी में रहने वाले 20 बियर्स को, जिसका इंतजाम फॉर पॉज इंटरनेशनल करता है, को प्राइवेट मालिकान या रेस्तरां से बचाया गया, जहां इन्हें मेहमानों के लिए 4 या 5 मुरब्बा मीटर तक छोटी जगहों पर रखा गया था। सेंचुरी में कुदरती रिहाई गाह की नकल करते हुए कहीं ज्यादा बड़े बाड़े हैं। सिडनी के बंदरगाह की सतह के नीचे वाक़े 350 से ज्यादा नए जारी किए गए व्हाइट सी हॉर्स अपने सी हॉर्स होटलों में खुद को घर जैसा बनाते हैं। बायोडिग्रेडेबल मेटल से बना 8 नए होटल नस्ल किए गए हैं, जो खतरे से 2-4 समुद्री घोड़ों के लिए इंतहाई जरूरी रिहाइश फराहम करेंगे। सिडनी सी हॉर्स प्रोजेक्ट सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी और न्यू साउथ वेल्स डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज के दरमियान एक ताउन है, जो स्पेशीज के तहफ्फुज़ पर तवज्जो मरकूज करता है। व्हाइट सी हॉर्स ऑस्ट्रेलिया के मशरिकी साहिल के आसपास के पानियों में मकामी हैं और रिहाइशगाह के नुकसान की वजह से 2017 में ICUN रेड लिस्ट में खतरे से 2-4 के तौर पर दर्जा बंदी की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों के जरिया आबादी की निगरानी से पता चलता है कि सिडनी हार्बर में आबादी 2008-2015 के बीच लगभग आधी हो गई, जबकि NSW नॉर्थ कोस्ट की आबादी लगभग 95% गिर गई। अगले 12 महीनों के दौरान टीम समुद्री घोड़ों के साथ मुंशलिक टैग का इस्तेमाल करके आबादी की निगरानी करना जारी रखेगी। धूप, मजे और कहकहों से भरी सालाना रिवायत में अर्नेस्ट हेमिंग्वे की तरह कपड़े पहने मौज मस्ती करने वालों ने नकली बैलों पर की वेस्ट फ्लोरिडा की सड़कों पर परेड की। सफेद दाढ़ियों और लाल टोपी के साथ 140 हेमिंग्वे लुक अलाइक मुकाबले में खिताब के लिए होड़ करने के लिए स्लोपी जो बार के बाहर जुटे, जो हेमिंग्वे के बाद के बरसों में उनका पसंदीदा अड्डा था। ये तकरीब हेमिंग्वे डेज की सालाना तकरीब का हिस्सा है, जिसमें पुलित्जर प्राइज जीतने वाले को एजाज दिया जाता है, जो 1930 की दहाई के दौरान जजीरे पर रहते थे और इन्होंने अपने 1926 के नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेस के साथ सेंट फार्मिन बैल दौड़ को यादगार बनाया। फ्लोरिडा कीज में रहते हुए हेमिंग्वे ने फॉर वॉर्म दी बेल टोल्स और टू हैव एंड हैव नॉट लिखा। और अब बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की जानिब से जरूरतमंदों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। जम्मू कश्मीर के मुश्किल ज्योग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज इलाकों में लोगों को इलाज और दवाइयों के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए CRPF की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के डाउनटाउन में भी मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया।
इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई और इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सेहत न सिर्फ दौलत बल्कि खुशहाल और सेहतमंद कौम का जरिया भी है। ज्यादा से ज्यादा लोग सेहतमंद रहें, इसके लिए श्रीनगर डाउनटाउन के इलाके पत्थर मस्जिद में सीआरपीएफ की 23वीं बटालियन की जानिब से एक तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह श्रीनगर नॉर्थ रेंज के डीआईजी के जानिब से किया गया। इस कैंप के इनकाद से इलाके के उन लोगों को फायदा होगा जिनके लिए डॉक्टरों की फीस देना और महंगी महंगी दवाइयाँ लेना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर सीआरपीएफ के डॉक्टरों की टीम के अलावा सिविल अस्पताल के माहिर डॉक्टर की देखरेख में लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। 23 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। 23 बटालियन सीआरपीएफ डाउनटाउन में मेजर लेवल पे डिप्लॉयड है और हमारी कोशिश है कि इस मेडिकल कैंप के थ्रू जो भी यहाँ पर बाशिंदे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उनके साथ हम लोग एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाए। सिक्योरिटी फोर्स होने के नाते हम लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और डाउनटाउन में मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को कि लगातार एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना है। तो उसी में हम लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ खड़े हो पाए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की जानिब से मुख्तलिफ कामों को अंजाम दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सीआरपीएफ की जानिब से मुनक्किदा ये मेडिकल कैंप इस इलाके की आवाम के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। मेडिकल कैंप में मौजूद डॉक्टर्स न सिर्फ दूर दूर से आए लोगों का बेहतर तरीके से इलाज करते हैं, बल्कि उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी यहाँ पर मुहैया कराई गयी। इस मेडिकल कैंप से इस्तेफादा करने के लिए बड़ी तादाद में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं यहाँ पर पहुँचे थे। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ जरूरी मालूमात भी इन्हें यहाँ पर फराहम की गई। आज यहाँ कैंप लगा हुआ पत्थर मस्जिद में, यहाँ सीआरपी वालों का कैंप है। उसने पहले ही बताया हमको, प्रेसिडेंट को बताया, बोला था यहाँ कैंप लगेगा, मुफ्त दवाई मिलेगा। अगर कोई आदमी आएगा यहाँ से तो उनको दवाई ववाई ट्रीटमेंट मिल जाएगा। फिर तो यहाँ बहुत लोग आया है तो दवाई वाई मुफ्त देता है इधर। हिफाजती इंतजामात के साथ समाजी इंतजामात अदा करने में भी सीआरपीएफ अहम रोल अदा करती रही है। इसके साथ ही सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भी सीआरपीएफ अपनी समाजी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर रही है और मेडिकल कैंप का एहतमाम इसकी मिसाल है। इस तरह के प्रोग्रामों का अहम मकसद ये भी होता है कि आवाम के साथ राबिता कायम किया जाए और उनके नजरिए को समझा जाए। आज इन्होंने लगाया, ये मेडिकल कैंप लगाया है, ये लोगों का फायदा ही है और इससे आपका हम सबका फायदा है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 पहले ही फीस भरने पड़ेंगे, तो मेडिसिन तकरीबन 1000 रुपए का आएगा, 1500 का आएगा। ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये कैंप लगाया इधर, हमारा फायदा है क्योंकि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून का माहौल कायम करने में सीआरपीएफ का किरदार काबिले तारीफ रहा है। लोगों को हिफाजत के साथ साथ सहूलियात को मुहैया कराना भी उनकी तरजीहात में शामिल है। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो इकदामात किए जाते हैं, उससे सीआरपीएफ और आवाम के बीच बेहतर तालमेल बनता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के मद्देनजर सीआरपीएफ की जानिब से अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियात को बहाल करने में वो अपना ताउन देती है। इससे आवाम भी इत्तेफाक रखती है और वो इसके लिए तहे दिल से उसकी शुक्रगुजार भी है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक बालटाल बेस कैंप के दौरान जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतालिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए यात्रियों, सर्विस फराहम करने वालों और अफसरान से बातचीत की। मुकद्दस सफर लोगों की जिंदगी में खुशी ला रहा है और मकामी उमंगों को नए पंख दे रहा है।
स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पुंछ कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए समाजी जिम्मेदारी और ट्रांस डिसिप्लिनरी नुक्ताए नजर के तौर पर जाफरान काश्त के लिए किसान बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पहलगाम के रहने वाले मोइन अहमद यात्रियों को किराए पर दी जाने वाली हट्स की बुकिंग का काम देखते हैं। कहते हैं कि हम हर वक्त यहां आने वाले यात्रियों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। प्रशासन ने इस बार की यात्रा को और बेहतर बनाने की काफी कोशिश की है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 देहरादून से यात्रा पर आए श्रद्धालु कह रहे हैं कि शेषनाग कैंप में उनके कुछ जरूरी कागजात कहीं गिर गए थे, जो प्रशासन के लोगों ने मुझे ढूंढकर वापस दिए हैं। यात्रा व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा एकेडमी द्वारा भगवती नगर यात्री निवास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने भगवान शिव के भजन प्रस्तुत किए और भोले बाबा का गुणगान किया। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों सैमसंग की जानिब से एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 लॉन्च किया गया, जिसमें 7.6 इंच एमोलेड इनर डिस्प्ले दी गई है। इसे दो वेरिएंट 512 GB और 1 TB स्टोरेज में बाजार में लाया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग की जानिब से लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन को बाजार में उतारा गया है। इसे खासकर गैलेक्सी डिवाइस के लिए कस्टम किया गया है। इसमें 7.6 इंच की एमोलेड इनर डिस्प्ले दी गई है। दोनों डिस्प्ले 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट से लैस हैं। नए फोल्डेबल फोन को क्रीम, आइस ब्लू और फैंटम ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसे दो वेरिएंट 512 GB और 1 TB स्टोरेज में बाजार में लाया गया है। इसमें 5G, 4G, LTE, Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ 5.3 शामिल है। इस स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, जाइरोस्कोप, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए एक साइड माउंटेड कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर शामिल है। 4400 mAh की बैटरी से लैस इस फोन को 25 वॉट अडाप्टर के साथ 30 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों, खासकर लड़कियों को खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। यूनियन टेरिटरी में अलग अलग खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को अपने खेल हुनर को मंजरेआम पर लाने का मौका मिले, वो बड़ी सतह के मुकाबलों में शरीक हो सकें, इसके लिए अलग अलग सतह पर मुकाबलों का एहतमाम लाजमी है। इसी पर अमल करते हुए गुज़िश्ता दिनों वुमेन कॉलेज श्रीनगर में चेस और कैरम चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में बेहतर मुजाहिरा करने वाली खिलाड़ियों को और भी बेहतर तरबियत और दूसरी तरह की सहूलियात मुहैया कराई जाएगी। चेस और कैरम चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। शतरंज और कैरम टूर्नामेंट वादी में बड़े पैमाने पर लड़कियों को रागिब करते हैं। सॉफ्ट इंडोर गेम हमेशा लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और यही वजह है कि वहां खेली जा रही कैरम और शतरंज चैंपियनशिप को वुमेन कॉलेज श्रीनगर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गौरतलब है कि शतरंज और कैरम सहित ज्यादातर इंडोर गेम हमेशा महदूद वक्त लेते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां तालीम के साथ साथ इन टूर्नामेंट्स में भी शिरकत करने के लिए आसानी से वक्त निकाल लेती हैं और यही वजह है कि वो कसीर तादाद में इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। पहले इतना रिस्पांस नहीं होता था लड़कियों का इन गेम्स में, जैसे चेस है, कैरम है, टेबल टेनिस है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ में भी, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर काफ़ी फोकस है। तो स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं था। चेस और कैरम टूर्नामेंट का एहतमाम वुमेन कॉलेज श्रीनगर के स्पोर्ट्स विंग की जानिब से किया गया था। इस टूर्नामेंट का मकसद लड़कियों के माइंडसेट को फरोग देना था।
गुज़िश्ता कुछ बरसों से लड़कियां इंडोर गेम सरगर्मियों में न सिर्फ अच्छी शिरकत का मुजाहिरा कर रही हैं, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर भी काफी बेहतर कर रही हैं। काबिले गौर है कि श्रीनगर में मुनक्किद कैरम के अलग अलग कैटेगरी के इस खेल मुकाबले की अहमियत सिर्फ इनके दरमियान मैच कराने तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इसमें शिरकत करने आई खवातीन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ओर बढ़ने की कोशिश में एक कदम है। ये एक इंडोर गेम है, तो बहुत सारी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करती है, बॉयज भी करते हैं। एज एक माइंड सेट गेम है, इसमें माइंड काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। लाइक चेस, जैसे चेस है उसी तरीके से। हाँ, मौसम कोई भी हो तो उसमें कुछ भी नहीं है, वेदर चाहे ड्राई हो या वेट हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंडोर गेम है। पिछली बार भी हमारा इसी कॉलेज में टूर्नामेंट हुआ था और तब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे से शिरकत करी थी और बहुत अच्छा हमारा ये रहा था कैरम और चेस का मैच। और जैसे कि आज फिर से हमारा कॉलेज जो कि वुमेन्स कॉलेज MA रोड है, फिर से ये टूर्नामेंट कर रहा है चेस और कैरम का। बहुत से कैंडिडेट्स आप जैसे देख रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पे आ रहे हैं दिन ब दिन। एज पर हम गर्ल्स की अगर बात करें तो चेस या कैरम ये एक माइंड गेम है और इसमें एक लड़की के लिए एक हिसाब से अगर बोला जाए तो सेफ गेम है, क्योंकि इसमें कोई इंजरी नहीं है। जैसे कि क्रिकेट है, कभी बॉल लग सकती है, फुटबॉल है या कोई भी गेम है। जो चेस और कैरम है ये मतलब सबसे अच्छी गेम है फॉर गर्ल्स। शतरंज में चल रहा शह और मात का ये खेल दूसरे खेलों से बिल्कुल अलग होता है। इसे दिमागी खेल कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर भारत का खेल है। एक जमाने में इसे चतुरंग कहा जाता था। ये खेल यहीं से यूरोप गया और 15वीं 16वीं सदी में इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। आलमी सतह पर दुनिया भर के मकबूल खेलों में से ये एक है। इस खेल में पेशेवर खिलाड़ियों को तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जमीनी सतह पर चैंपियनशिप का एहतमाम उनके खेल हुनर को निखारने में अहम साबित रहेगा। चेस है, कैरम है, मतलब इंडोर स्पोर्ट्स है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी गेम है। सारे स्पोर्ट्स गेम अच्छे हैं, लेकिन चेस और कैरम का जो हम आज यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे गेम्स हैं जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है। जैसे कि यहाँ पे चेस है ये मेरी फेवरेट गेम तो नहीं है, लेकिन बनाना चाहती हूँ। मतलब इनसे आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है, लेकिन बहुत अच्छी गेम है। कैरम भी है और चेस भी है। कोई भी खेल आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसे प्रोफेशनल तरीके से सीखा और खेला जाए। तमाम खेलकूद की तरह ये बेहद ही कंसंट्रेशन वाला गेम है। इसमें हल्की सी भी चूक खिलाड़ियों पर भारी पड़ जाती है। लिहाजा इन दोनों गेम को कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला गेम भी माना जाता है। इसमें दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया हों, इसकी दरकार है। मुस्तकबिल में भी इस तरह की चैंपियनशिप का एहतमाम खिलाड़ियों के हौसले को तो बढ़ाएगा ही, इसकी मकबूलियत को भी बढ़ाने वाला साबित होगा। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।